हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा है कक्षा 9वीं के विषय हिंदी विशिष्ट के। तो यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़रूर से एक बार वीडियो पूरी देख के इसे पढ़ के ज़रूर चले जाना, क्योंकि ये आपके 2022-23 के जो हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के हैं। बहुत सारे स्कूलों में चल रहे हैं और बहुत सारे वो स्कूलों में होने वाले हैं। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। और उसके पहले बता दूं यार, आप बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जिससे हम थोड़े बहुत पैसे कमा सके। तो मैंने एक नया चैनल बनाया जिस पे एक वीडियो डाली है, जहाँ से आप सिर्फ अपना नंबर, अपना पासवर्ड डाल के, आपको नया पासवर्ड डालना, नया नंबर डालना और उसमें रजिस्टर करके आप हर दिन के 10 से 20 रुपये कमा लोगे। और थोड़ा और ज़्यादा होने के बाद हर दिन के 100 से ज़्यादा रुपये कमा पाओगे। वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल में नया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अर्निंग चैनल वाले के। अब यहाँ पे बात करते हैं खंड आ के, सही विकल्प चयन करके लिखे। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो जो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रेमचंद था। उसके बाद जो दूसरा है, गद्दार कौन पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नारायण लाल परमार, पवन दीवान, डॉक्टर जीवन यदु, नीरज। तो जो गद्दार कौन पाठ के लेखक हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद तीसरा है, उमा के पिता हैं। उमा के जो पिता है वो कौन है, रामस्वरूप हैं या गोपाल प्रसाद है या शंकर है या रतन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें से सभी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि जिले अलग अलग होंगे कुछ, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस आपके आने आने तय हैं। आपके आएंगे 10 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन 1 2 3 तो आएंगे ही। तो यहाँ से पढ़ के जरूर चले जाना यार। उसके बाद चंद्र के पूर्व पहले जुड़कर बना नया शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो क्या कहलाता है। उसके बाद आगे है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ही नहीं भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन से नंबर के। उसके बाद आपके आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सारे खिलौने चंद खिलौने के खोने से खाली स्थान नहीं मरा करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, सारे खिलौने खाली स्थान के नीचे दब गए हैं। तीसरा है, दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में खालिस्तान गाने की परंपरा है। उसके बाद चौथा है, जामुन के पेड़ में दबा हुआ आदमी एक खालिस्तान था। उसके बाद जो पांचवा है वो है, आप देख सकते हो, दीर्घशाखा शब्द में खालिस्तान समास है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपको पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि सूरज तक तक लख्त है। उसके बाद दूसरा है पृथ्वी का दुख, तीसरा है ट्राम, चौथा है फुरपट्टी और पांचवा है एक एक। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, जोड़ी मिलान करना है। उसके बाद जो है प्रश्न 2 है, वहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला है, बुद्धि दूसरा है इस्तेमाल। वर्तनी मतलब सही में। तो बुद्धि आपको कैसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा आता है, दी में इस्तेमाल में ई आता है, उसके बाद आता है। उसका प्रश्न 3 है, जहाँ पे पूछा गया है, लोक शब्द में गीत जोड़कर लोकगीत बना है, उसी तरह लोक जोड़कर 4 नया शब्द बनाना है। तो उसके बाद है, गुल्ली डंडा पाठ के अनुसार विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐप क्या होता है, लिखिए। उसके बाद पांचवा है, मतराही क्या है। छठवा है, बच्चों के काम पर जाने से उनका जीवन किस तरह से प्रभावित होता है। फिर सातवां है, ज्ञानवान समाज से लेखक का क्या आशय है। आठवां है, तीपत भौरा और बरसात पानी में हमन टकराहा हन में छत्तीसगढ़ के लोगों की कौन सी विशेषताओं को दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद है, कवि ने किसानों को छल कपट और द्रेहहीन के साथ चतुर भी क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 10वां है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। और तारीफ के पुल बांधना, बकमा देना, राय का पहाड़ बनाना। उसके बाद प्रश्न 11वां है, गोपाल दास के नीरज अथवा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर जीवन परिचय देते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके आधार पर देना है, जो जो पूछा है वो लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 12वां, जहाँ पे पूछा गया है, रमन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में पूछा गया है, अब तक किन किन भारतीय के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके नाम एवं कार्यक्षेत्र लिखिए। उसके बाद आपको पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है, इसका व्याख्या आपको यहाँ पे करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद प्रश्न 14 है, जहाँ पे पूछा गया है पद्यांश का प्रसंग लिखना है। तो पहला है लाखों बार गगरियाँ फूटी, उसके बाद है लोग की आयु घटाने वाला। तो यहाँ पर लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, ये आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद अथवा में है आसपास में है फुलवारी, उसके बाद है पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 15 है, जहाँ पे पूछा गया है पुराने ज़माने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर है, लिखिए। अथवा बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, आपके समझ के अनुसार इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद 16 है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई और एवं शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखिए। उसके बाद अपने शाला प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार है। इसके बाद आपको ये अपठित गद्यांश देना है, इसको तो हर कोई आंसर दे देगा, ये को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद नीचे दिए क्वेश्चन आंसर आपको बताने होते हैं। उसके बाद एक लास्ट है, जहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, निबंध लिखना है। पर्यावरण का आता है, विद्यार्थी जीवन का आता है, स्वच्छता अभियान का आता है, और ये पाँचों एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विज्ञान, पर्यावरण, विद्यार्थी, स्वच्छ अभियान, ये तो आपको करना ही करना है, पाँचों के पाँचों। इनमें से आपके ये निबंध फंसेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फंसने के चांस हैं, और तो आपको एक बार ये अच्छे से करना है। और बताओ कि कमेंट में बताओ आपको और कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे वेबसाइट नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल पर मिलेगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।